सभी बहनों को मेरी मीठी मीठी राम राम। आज श्री राम और वशिष्ठ जी ब्रह्म ऋषि का संवाद मैं आपको सुनाती हूँ। जय हो। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितमेव तस्मै श्री गुरुदेव नमः तस्मै श्री गुरुदेव नमः तस्मै श्री गुरुदेव नमः। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोल श्री गणेश भगवान की जय। सरस्वती माता आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुकुल भूषण श्री राम, अनर्थ स्वरूप जितने सांसारिक पदार्थ हैं वे सब जल में तरंग के समान विविध रूप धारण करके चमत्कार उत्पन्न करते हैं, अर्थात इच्छाएं उत्पन्न करके जीव को मोह में फंसाते हैं। परंतु जैसे सभी तरंगे जल स्वरूप ही हैं, उसी प्रकार सभी पदार्थ वस्तुतः नश्वर स्वभाव वाले हैं। बालक की कल्पना से आकाश में यक्ष और पिशाच दिखने लगते हैं, परंतु बुद्धिमान मनुष्य के लिए उन यक्षों और पिशाचों का कोई अर्थ नहीं है। इसी प्रकार अज्ञानी के चित्त में यह जगत सत्य है ऐसा लगता है, जबकि हमारे जैसे ज्ञानियों के लिए यह जगत कुछ भी नहीं है। यह समग्र विश्व पत्थर पर बनी हुई पुतलियों की सेना की तरह रूपालोक तथा अंतर्बाह्य विषयों से शून्य है। इसमें सत्यता कैसी, परंतु अज्ञानियों को यह विश्व सत्य लगता है। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, जगत को सत्य रूप में जानना यह भ्रांति है, मूढ़ता है। उसे मिथ्या अर्थात कल्पित समझना यही उचित समझ है। हे राघव, तवता अहंता आदि सब विभ्रम विलास शांत शिव स्वरूप शुद्ध ब्रह्म स्वरूप ही है। इसलिए मुझे तो ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिखता। आकाश में जैसे जंगल नहीं है, वैसे ही ब्रह्म में जगत नहीं है। हे राम, प्रारब्धवश प्राप्त कर्मों से जिस पुरुष की चेष्टा कठपुतली की तरह इच्छा शून्य और व्याकुलता रहित होती है, वह शांत मन वाला पुरुष जीवन मुक्त मुनि है। ऐसे जीवन मुक्त ज्ञानी को इस जगत का जीवन बांस की तरह बाहर भीतर से शून्य, रसहीन और वासना रहित लगता है। इस दृश्य प्रपंच में जिसे रुचि नहीं, हृदय में जिसे चिन्ह मात्र आदर्श ब्रह्म ही अच्छा लगता है, ऐसे पुरुष ने भीतर तथा बाहर शांति प्राप्त कर ली है और इस भव सागर से पार हो गया है। रघुनंदन, शास्त्रवेता कहते हैं कि मन का इच्छा रहित होना यही समाधि है, क्योंकि इच्छाओं का त्याग करने से मन को जैसी शांति मिलती है, ऐसी शांति सैकड़ों उपदेशों से भी नहीं मिलती। इच्छा की उत्पत्ति से जैसा दुख प्राप्त होता है, ऐसा दुख तो नरक में भी नहीं है। इच्छाओं की शांति से जैसा सुख होता है, ऐसा सुख स्वर्ग तथा ब्रह्मलोक में भी नहीं होता है। अतः समस्त शास्त्र, तपस्या, यम और नियमों का निचोड़ यही है कि इच्छा मात्र दुखदायी है और इच्छा का शमन मोक्ष है। प्राणी के हृदय में जैसी जैसी और जितनी जितनी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, उतने ही दुखों से वह डरता रहता है। विवेक विचार द्वारा इच्छाएं जैसे जैसे शांत होती जाती हैं, वैसे वैसे दुख रूपी छूत की बीमारी मिटती जाती है। आसक्ति के कारण सांसारिक विषयों की इच्छाएं ज्यों ज्यों घनीभूत होती जाती हैं, त्यों त्यों दुखों की विषैली तरंगे बढ़ती जाती हैं। अपने पुरुषार्थ के बल से इस इच्छा रूपी व्याधि का उपचार यदि नहीं किया जाए, तो इस व्याधि से छूटने के लिए अन्य कोई औषधि नहीं है, ऐसा मैं दृढ़तापूर्वक मानता हूँ। एक साथ सब इच्छाओं का संपूर्ण त्याग ना हो सके तो थोड़ी थोड़ी इच्छाओं को
धीरे धीरे त्याग करना चाहिए, परंतु रहना चाहिए इच्छा के त्याग में रत, क्योंकि सन्मार्ग का पथिक दुखी नहीं होता। जो नराधम अपनी वासना और अहंकार को छीन करने का प्रयत्न नहीं करता, वह दिनों दिन अपने को रावण की तरह अंधेरे कुएं में धकेल रहा है, अपने आप को ही धोखे में डाल रहा है। इच्छा ही दुखों की जन्मदात्री है, इस संसार रूपी बेल का बीज है। यदि इस बीज को आत्मज्ञान रूपी अग्नि से ठीक ठीक जला दिया तो पुण्य यह अंकुरित नहीं होता। रघुकुल भूषण राम, इच्छा मात्र संसार है और इच्छाओं का अभाव ही निर्वाण है। अतः अनेक प्रकार की माथापच्ची में न पढ़कर केवल ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि इच्छा उत्पन्न ना हो सके। अपनी बुद्धि से इच्छा का विनाश करने को जो तत्पर नहीं है, ऐसे अभाग्यों का शास्त्र और गुरु का उपदेश भी क्या कर सकेगा, क्या उनको ज्ञान दे सकेगा। जैसे अपनी जन्मभूमि जंगल में हिरणी की मृत्यु निश्चित है, उसी प्रकार अनेक विध दुखों का विस्तार करने वाले इच्छा रूपी विषय विकार से युक्त इस जगत में मनुष्यों की मृत्यु निश्चित है। मृत्यु तो निश्चित ही है, एक दिन जरूर आएगी। यदि मानव इच्छाओं के कारण बच्चों सा मूढ़ बने तो उसे आत्मज्ञान के लिए अलग प्रयत्न ही करना पड़े। इसलिए सभी प्रकार से इच्छाओं को ही शांत करना चाहिए। इच्छा के समन से परम पद की प्राप्ति होती है। इच्छा रहित हो जाना यही निर्वाण है और इच्छा युक्त होना ही बंधन है। अतः यथाशक्ति इच्छा को जीतना चाहिए। भला इतना करने में क्या कठिनाई हो सकती है। जन्म, जरा, व्याधि और मृत्यु रूपी कटीली झाड़ियाँ और खेर के वृक्ष समूह की जड़ भी इच्छा ही है। अतः समरूपी अग्नि से अंदर ही अंदर बीज को जला डालना चाहिए। जहाँ इच्छाओं का अभाव है वहाँ मुक्ति निश्चित है। विवेक, वैराग आदि साधनों से इच्छा का सर्वथा विनाश करना चाहिए। इच्छा का संबंध जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ पाप, पुण्य, दुख राशियाँ और लंबी पीड़ाओं से युक्त बंधन को हाजिर ही समझो। पुरुष की आंतरिक इच्छा ज्यों ज्यों शांत होती जाती है त्यों त्यों मोक्ष के लिए उसका कल्याणकारक साधन बढ़ता जाता है। विवेकहीन इच्छा का पोषना, उसे पूर्ण करना, यह तो संसार रूपी विष वृक्ष को पानी से सींचने के समान है। ये वशिष्ठ जी श्री राम भगवान को उपदेश दे रहे हैं। ये योग वशिष्ठ महारामायण में से यह कथा ली गई है। आत्म बल का आवाहन। क्या आप अपने आप को दुर्लभ मानते हो? लघुता ग्रंथि में उलझकर परिस्थितियों से पीस रहे हो? अपना जीवन दीनहीन बना बैठे हो? अपने आत्म बल को जगाओ। तो अपने भीतर सुषुप्त आत्म बल को जगाओ। शरीर चाहे स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो, प्रकृति के साम्राज्य में जो जीते हैं वे सब स्त्री हैं और प्रकृति के बंधन से पार अपने आत्म स्वरूप की पहचान जिन्होंने कर ली है, अपने मन की गुलामी की बेड़ियां तोड़कर जिन्होंने फेंक दी है, वे पुरुष हैं। स्त्री या पुरुष शरीर एवं मान्यताएं होती हैं। तुम तो तन मन से पार निर्मल आत्मा हो। चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, जिसने आत्म बल को जगा लिया है वो तो स्त्री होते हुए भी पुरुष है, और जो अपने आत्म बल को नहीं जगा रहा है वो पुरुष होते हुए भी स्त्री बना हुआ है। इसका ये मतलब है, जागो, उठो, अपने भीतर सोए हुए निश्चय बल को जगाओ। सर्वदेश सर्वकाल में सर्वोत्तम आत्म बल को विकसित करो। आत्मा में अथाह सामर्थ्य है। अपने को दीनहीन मान बैठे तो विश्व में ऐसी कोई सत्ता नहीं जो तुम्हें ऊपर उठा सके। अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए तो त्रिलोकी में ऐसी कोई हस्ती नहीं जो तुम्हें दबा सके।
भौतिक जगत में वाष्प की शक्ति, इलेक्ट्रॉनिक शक्ति, विद्युत की शक्ति, गुरुता आकर्षण की शक्ति बड़ी मानी जाती है, लेकिन आत्म बल उन सब शक्तियों का संचालक बल है। आत्म बल के सानिध्य में आकर पंगु प्रारब्ध को पैर मिल जाते हैं। देव की दीनता पलायन हो जाती है, प्रतिकूल परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं। आत्म बल सर्व सिद्धियों का पिता है। आत्म बल को हम कैसे जगाएं? अब सत महापुरुषों की प्रवचनों के द्वारा भाई सुनो, कैसे जगाए अपने आत्म बल को। हमारे अंदर ही जो आत्मा का बल छिपा हुआ है। हर रोज प्रातःकाल जल्दी उठकर सूर्य उदय से पूर्व स्नान आदि से निवृत्त हो जाओ। स्वच्छ पवित्र स्थान में आसन बिछाकर पूर्वाभिमुख होकर पद्मासन या सुखासन में बैठ जाओ। शांत और प्रसन्न वृत्ति धारण करो। पूर्व की तरफ मुख करके अपने सुखासन में बैठ जाओ या पद्मासन में। मन में दृढ़ भावना करो कि मैं प्रकृति निर्मित इस संसार के सब अभावों को पार करके सब मलिनताओं दुर्बलताओं से पिंड छुड़ाकर आत्मा की महिमा में जाग कर ही रहूंगा। आंखें आधी खुली आधी बंद रखो। अब फेफड़ों में खूब श्वास भरो और पावन भावना करो कि श्वास के साथ में सूर्य का दिव्य ओज भीतर भर रहा हूँ। श्वास को यथाशक्ति अंदर टिकाए रखो। फिर ओम का लंबा उच्चारण करते हुए श्वास को धीरे धीरे छोड़ते जाओ। श्वास के खाली होने के बाद तुरंत श्वास ना भरो। यथाशक्ति बिना श्वास रहो और भीतर ही भीतर हरिओम का मानसिक जाप करो। फिर से फेफड़ों में खूब श्वास भरो। पूर्वोक्त रीति से श्वास यथाशक्ति अंदर टिका कर बाद में धीरे धीरे छोड़ते हुए ओम का गुंजन करो। 10-15 मिनट ऐसे प्राणायाम सहित उच्च स्वर से ओम की ध्वनि करके शांत हो जाओ। अब प्रयास छोड़ दो। वृत्तियों को आकाश की ओर फैलने दो। आराम से शांत मन से बैठ जाओ। आकाश के अंदर पृथ्वी है, ऐसी अपनी भावना करो। इस आकाश के अंदर पृथ्वी है। पृथ्वी पर भी अनेक देश, अनेक समुद्र एवं अनेक लोग हैं। उनमें से एक आपका शरीर आसन पर बैठा हुआ है। इस पूरे दृश्य को आप मानसिक आंख से भावना से देखते रहो। आप शरीर नहीं हो, बल्कि अनेक शरीर, देश, सागर, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्र एवं पूरे ब्रह्मांड के आप दृष्टा हो। आप साक्षी हो। इस साक्षी भाव में जाग जाओ। थोड़ी देर के बाद फिर से प्राणायाम सहित ओम का जाप करो। शांत होकर अपने विचारों को देखते रहो। इस अवस्था में दृढ़ निश्चय करो कि मैं जैसा चाहता हूँ वैसा होकर रहूंगा। विषय, सुख, सत्ता, धन, दौलत इत्यादि की इच्छा ना करो, क्योंकि निश्चय बल या आत्म बल रूपी हाथी के पद चिन्ह में और सभी के पद चिन्ह समाविष्ट हो ही जाएंगे। आत्मानंद रूपी सूर्य के उदय होने के बाद मिट्टी के तेल के दिए के प्रकाश रूपी क्षुद्र सुख अभ्यास की गुलामी कौन करे। किसी भी भावना को साकार करने के लिए हृदय को कुरेद डाले, ऐसी निश्चयात्मक बलिष्ठ वृत्ति होने आवश्यक है। अंतकरण के गहरे से गहरे प्रदेश में चोट करे, ऐसा प्राण भर के निश्चय बल का आवाहन करो। सीना तान कर खड़े हो जाओ। अपने मन की दीनहीन दुखद मान्यताओं को कुचल डालने के लिए तैयार हो जाओ। सदा स्मरण रहे कि इधर उधर भटकती
वृत्तियों के साथ तुम्हारी शक्ति भी बिखरती रहती है। अतः वृत्तियों को बहकाओ नहीं, तमाम वृत्तियों को एकत्रित करके साधना काल में आत्मचिंतन में लगाओ और व्यवहार काल में जो कार्य करते हो उसमें लगाओ। दत्तचित होकर हरेक कार्य करो। अपने स्वभाव में से आवेश को सर्वथा निर्मूल कर दो। आवेश में आकर कोई भी निर्णय मत लो, कोई क्रिया मत करो। सदा शांत वृत्ति धारण करने का अभ्यास करो। विचारशील एवं प्रसन्न रहो। स्वयं अचल रहकर सागर की तरह सब वृत्तियों की तरंगों को अपने भीतर संभालो। जीव मात्र को अपना स्वरूप समझो। सबसे स्नेह रखो। दिल को व्यापक रखो। संकुचिता का निवारण करते रहो। खंडनात्मक वृत्ति का सर्वथा त्याग करो। आत्मनिष्ठा में जागे हुए महापुरुषों के सत्संग एवं सत साहित्य से जीवन को भक्ति एवं वेदांत से पुष्ट एवं पुलकित करो। कुछ ही दिनों में इस सघन प्रयोग के बाद अनुभव होने लगेंगे। भूतकाल के नकारात्मक स्वभाव, संशयात्मक हानिकारक कल्पनाओं ने जीवन को कुचल डाला था, विषैला कर दिया था। अब निश्चय बल के चमत्कार का पता चला। अंतरतम में आविर्भूत दिव्य खजाना अब मिला। प्रारब्ध की बेड़ियां अब टूटने लगी हैं। जिनको ब्रह्मज्ञानी महापुरुष का सत्संग और आध्यात्मिक विद्या का लाभ मिल जाता है, उसके जीवन से दुख विदा होने लगते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति का उच्चारण करते रहो। ठीक है ना? करोगे ना? ये हिम्मत पढ़कर रख मत देना इस पुस्तक को। जीवन में इसका बार बार पढ़ते रहो। एक दिन में यह पूर्ण न होगा। बार बार अभ्यास करो। तुम्हारे लिए यह एक ही पुस्तिका काफी है। अन्य कचरा पट्टी न पढ़ोगे तो चलेगा। शाबाश मेरे वीरों, शाबाश मेरे पुत्रों, शाबाश मेरी पुत्रियों। यह मेरा उपदेश आप तक पहुंचाना है और आपने इसको मानना है। शाबाश मेरे वीरों। जय हो मेरे सतगुरु भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। गुरु और सतगुरु क्या होते हैं, ये शिवानंद जी हमें बता रहे हैं। गुरु उन्हें कहते हैं जिनसे मनुष्य किसी ऐसी नई बात को सीखे जिसको वह नहीं जानता हो। इसलिए मनुष्य सभी को गुरु मान सकता है। अवधूत जी ने इसी दृष्टि से 24 गुरु बनाए थे। अवधूत जी हैं दत्ताचार्य जी। सतगुरु इन सारे गुरुओं से विलक्षण होते हैं। वे सत्य स्वरूप परमात्मा के पथ को जानते हैं। इसी से मनुष्य उन सतगुरु के परम गुरु मानकर सब कुछ उनके चरणों पर न्यौछावर कर देता है, क्योंकि वह उन सतगुरु से ऐसी चीज पाता है जिसके सामने संसार की सभी चीजें, सब स्थितियां बहुत ही कम कीमत की और अत्यंत तुच्छ हैं। सतगुरु ही गोविंद से मिलाते हैं। सतगुरु ही शिष्य के दुखों का अशेष हरण करते हैं। इसीलिए शिष्य की दृष्टि में सतगुरु ईश्वर से भी बढ़कर सेव्य हैं। इसी से शास्त्रों और संतों ने सतगुरु की अपार महिमा गाई है और सतगुरु की शरणागति के बिना भगवान की प्राप्ति को अति दुर्लभ या असंभव ही कहा है। बात भी बिल्कुल ठीक है। अनुभवी मार्गदर्शक सतगुरु ही शिष्य को माया के दुर्गम पथ से पार कर लक्ष्य स्थान पर ले जाने में समर्थ हैं। ऐसे समर्थ सतगुरु की जितनी भी पूजा हो सके, जितना भी सम्मान हो सके, जितनी भक्ति हो सके, उतनी ही थोड़ी है, क्योंकि ऐसे सतगुरु का बदला तो कभी चुकाया ही नहीं जा सकता है। ऐसे सतगुरु का द्रोही नरकगामी न हो तो दूसरा कौन होगा। ऐसे सतगुरु का द्रोही नरकगामी ना होगा तो दूसरा और कौन होगा। जो सतगुरुओं का अपमान करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, उनके बारे में ये 2-4 शब्द लिखे हैं सत महापुरुषों ने। और ऐसे सतगुरु की शरण न लेने वाले से बढ़कर मूर्ख और मंद भागी भी और कौन हो सकेगा। बोल श्री सतगुरु भगवान की जय। ये हनुमान प्रसाद जी पोदार के ये
पक्के वाक्य हैं। बोल श्री सतगुरु भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, मेरे सतगुरु भगवान की जय। एक छोटा सा गुरु का भजन। लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे, लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे, मेरे हृदय में सतगुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय में सतगुरु का प्यार दे। लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे, लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे, मेरे हृदय में सतगुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय में सतगुरु का प्यार लिख दे। माथे पे लिख दे ज्योति गुरु की, माथे पे लिख दे ज्योति गुरु की, नैनों में इसका दीदार लिख दे, नैनों में इनका दीदार लिख दे, मेरे हृदय में सतगुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय में सतगुरु का प्यार दे। ओ लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे, लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे, मेरे हृदय में सतगुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय में सतगुरु का प्यार लिख दे। जीवा पे लिख दे नाम गुरु का, जीवा पे लिख दे नाम गुरु का, कानों में शब्द झनकार लिख दे, कानों में शब्द झनकार लिख दे, मेरे हृदय में सतगुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय में प्यार लिख दे। ओ लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे, लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे, मेरे हृदय में सतगुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय में सतगुरु का प्यार लिख दे। हाथों पे लिख दे सेवा गुरु की, हाथों पे लिख दे सेवा गुरु के, तन मन धन इन पे वार लिख दे, तन मन धन इन पे वार लिख दे, मेरे हृदय में सतगुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय में सतगुरु का प्यार लिख दे। ओ लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे, लिखने वाले तू याल लिख दे, मेरे हृदय में सतगुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय में सतगुरु का प्यार लिख दे। पैरों पे लिख दे जाना गुरु के द्वार, पैरों पे लिख दे जाना गुरु, हर सारा ही जीवन उनके नाम लिख दे, सारा ही जीवन उनके नाम लिख दे, मेरे हृदय में सतगुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय में सतगुरु का प्यार लिख दे। ओ लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे, लिखने ले तू हो के दयाल लिख दे, मेरे हृदय में सतगुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय में सतगुरु का प्यार लिख दे। एक मत लिखना गुरु से बिछुड़ना, एक मत लिखना गुरु से बिछुड़ना, चाहे तो सारा संसार लिख दे, चाहे तो सारा संसार लिख दे, मेरे हृदय में सतगुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय में सतगुरु का प्यार लिख दे। बोल सतगुरु भगवान की जय। ये थी छोटी सी कथा बहनों, और मेरी सबको मीठी मीठी राम सुनना बहनों। बोल सियावर रामचंद्र।